धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। आज की क्लास में हमारा देश क्यों है इतना खास, बात करें जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, इतनी विविधता पूर्ण हमारा भारत। तो हमारे भारत की गोदियों में बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों का खजाना भरा है। हमारे देश को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कही जाती। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत खास। आइए आज हम जाने इस क्लास में कि भारत के अंदर जो जीव जंतु और पौधों की जो जैव विविधता है उस कैसा है और हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है और हम उसके जीवन को कितना प्रभावित कर रहे हैं। तो आज हम सभी बात कर रहे हैं अध्याय ग। बात करें पहला का ग, वन्य और वन जीव संसाधन का, ये आपका चौथा जो है लेक्चर, जिसमें कि ये आपका कंप्लीट लास्ट लेक्चर होगा। तो आइए जानते हैं भारत इतना क्यों है खास। उससे पहले जानते हैं कि वन्य जीव और जैव विविधता किसे कहेंगे। भाई वन्य जीव यानी वन के रहने वाले जीव। तो वन के अंदर रहते कौन है भाई, है ना। तो वन के अंदर रहते हैं सर, पेड़ पौधा रहता है, ठीक है, पेड़ पौधा हो गया सर, जंगल हो गया सर, और उसके बाद उसके अंदर और भी तो लोग रहते हैं भाई। तो हाँ रहते हैं ना, पेड़ के ऊपर बंदर रहता है ना बंदर जी। और क्या रहता है, तितली रहती है, हिरन रहता है, शेर रहता है, मगरमच्छ रहता है, मछली रहती है। इतने सारे जीव जंतु हैं कि गिनते 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 हालत खराब हो जाएगी। यानी बात करें तो वन के अंदर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं और जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं वही तो वन्य जीव हैं। और वो एक तरह के तो है नहीं। कहने का मतलब है कि भैया पेड़ है, जैसे हम लड़का कहें तब लड़का एक तरह का थोड़ी है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है कि नहीं। कोई बात करे तो पढ़ने में खूब तेज है, कोई पढ़ने में कोई दम है, और कोई जो है मीडियम है कि नहीं। तो बात करें तो कोई गुस्सैल है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो कहने का मतलब है पेड़ पौधों में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है भाई साहब। खाना खाने जाते तो वैरायटी देखते हैं ना जी, पनीर का वैरायटी है ना, तो पनीर टिक्का, पनीर चिल्ली, शाही पनीर, तो पनीर कौन सी पनीर दो प्याजा है ना, तो मटर पनीर, तो जो है पालक पनीर, तो माने बहुत सा वैरायटी होता है। उसी तरह से समझ लो कि पेड़ पौधे का भी ढेर वैरायटी। आम देखो, लंगड़ा आम, बीजू आम, छोटका आम, मुटका आम, है ना, और सबसे अच्छा जो क्वालिटी होता है अल्फांसो आम, ठीक है। तो कितना अलग अलग वैरायटी का है कि नहीं। मालदा आम, तो भाई साहब आमे है लेकिन उसमें वैरायटी है ना। तो वैसे ही जीव जंतु को भाई बहुत सारा वैरायटी है। और आज की क्लास में हम सभी वही जानने वाले हैं, वैरायटी को जानने वाले। तो दो चीज पहले यार सबसे पहले समझ जाओ कि भैया हम लोग जो है जंगल बनाए हैं, हम लोग जंगल बनाए नहीं हैं, बल्कि जंगल अपने आप बना है ना। तभी तो भाई नेचुरल है। यानी जंगल को हम लोग बनाते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं, वो अपने से। और जंगल के जीव जंतु ऐसा होता भाई, उसको पेड़ लगाया नहीं है, बेचारा को जो है अगर जो है धूप नहीं मिला तो ऐसे निकलेगा, अपना निकल के टेढ़ ठाकुर होकर निकल जाएगा ऊपर में, है ना। वो संघर्ष करता है। जंगल का जो आदमी होता है, देखते हैं आदमी जो कितना मजबूत होता है, बॉडी बिल्डर, क्योंकि वो संघर्ष करता है, इसलिए मजबूत होता है। तो जंगल कोई
एक दिन में लगा भी नहीं है भैया। तो कहता है कि प्रकृति है ना अधिवास में, यानी प्रकृति जो है वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुएं क्या है, वन्य जीव है। और वन्य जीव में कौन आ गया, पौधे बोले तो पादप यानी प्लांट, और जंतु बोले तो है ना एनिमल। तो हम लोग पादप को याद रखिएगा, एक फ्लोरा ही बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा फ्लोरा क्या है, तो फ्लोरा से याद रखना फूल, और फूल से याद रखना पादप, है ना। तो हो गया क्या भैया, पादप, समझ में आ रहा है, पादप। और बात करें फौना मतलब क्या हो गया, जंतु, फौना मतलब जंतु हो गया, ठीक है। तो फ्लोरा मतलब पादप और फौना मतलब जंतु। अब क्या होता है कि पादप मतलब बोलेंगे देखो किसी खास क्षेत्र में, जैसे कि बात करें है ना हाजीपुर का जो छोटका केला होता है, चिनिया केला होता है, हम यहाँ पटना में पाया जाता है, हाजीपुर में पाया जाता है ना, तो खूब होता है, अच्छा होता है, ठीक है। हाजीपुर के आसपास जो क्षेत्र होता है उधर पाया जाता है ना। और बात करें तो मुजफ्फरपुर का लीची, क्या बात करना है, क्या बात जो लगता है कि नहीं। तो विशेष प्रकार का, तो कहता है किसी क्षेत्र में विशेष प्रकार की पाई जाने वाली जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां है ना, एकदम खास तरह का गुण रखे हुए हैं, उसी को हम बोलेंगे फ्लोरा, एकदम स्पेशल, स्पेशल क्वालिटी का हम भाई हैं, लेकिन स्पेशल है, ठीक है। किसी क्षेत्र में विशेष पाई जाने वाले जीव जंतुओं की विशेष प्रजाति, कोई जीव जंतु है लेकिन विशेष प्रकार का, आपके क्लास में भी होगा, जिसे नहीं होता है कि देखो नहीं आएगा ना सर जी से इसको जो है ज्यादा वीआईपी है, साइड दो भाई, साइड दो, अगर आगे बिठाओ, सर जी के तो फेवरेट है ना। तो कहने का मतलब खास प्रजाति, यानी बात करें हम कॉमन की नहीं बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं कि भैया एकदम किसी क्षेत्र विशेष में मतलब खास जगह पर है कि नहीं पाए जाने वाले पेड़ पौधों की प्रजाति क्या कहलाएगा, फ्लोरा कहलाएगा, और जंतु में क्या कहलाएगा, फौना कहलाएगा। समझ में आ गया। और जैव विविधता तो बहुत पहले से समझाएं भाई कि ऐसा स्थान जहां पर एक छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से हाथी और हवेल तक के जो जीव जंतु हो, मतलब उसमें बहुत आ गया, छोटा से छोटा हो गया भैया आपका सूक्ष्म जीव है ना, जीवाणु हो गया, वो भी जो है इसी वातावरण में रह रहा है, जंगल में रह रहा है या कहीं भी रह रहा है, और बड़ा सा बड़ा हवेल जानवर है ना, हाथी, ये सब जैसा उसके बीच में और भी आ गया, बंदर आ गया, चूहा आ गया, गिरगिट आ गया है ना, शेर आ गया, पेड़ आ गया, पौधा आ गया, बड़का पेड़, छोटका पेड़, नन्हका पेड़, छोटका पेड़, और बहुत सारा चीज आ गया। यानी सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल हाथी और वेल तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को, विभिन्नता को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। विविधता का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के है ना जीव और जंतु। आज क्लास हम लोग देखेंगे कि भाई कितना जीव जंतु होता है। आदमी अपने आप के ही पूछता है कि हम बहुत बड़ा खरखा है आदमी है ना। खरखा का मतलब कि हम खास आदमी हैं, आप कुछ और मतलब नहीं लगा लीजिएगा, मतलब अपने आप को ही बड़ा वो वीवीआईपी मानता है। अरे भाई साहब तुम्हारे जैसे जंगल में जाकर देखो कितना मानी वैरायटी के लोग घूम रहा है, एक से एक मस्त मस्त कैटेगरी के लिए। यानी यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सही अर्थों में पृथ्वी की जैव विविधता का क्या है, भंडार है। लेकिन मानव जो है ना कहता है कि न धरती हमर है, बाकी सबके घर उजाड़े पे लगल है कि नहीं। चलिए तो बात करता है कि देखो यार कि कितना प्रकार का जीव जंतु है। अब कौन सा जीव जंतु मेरे फायदे का है और कौन से मेरे नुकसान का है, ये समझेंगे ना कि कौन मेरे काम का है कौन मेरे काम का नहीं है। तो मनुष्य ने सब जीव जंतुओं के साथ जो है अपना जो है तालमेल बैठाना स्टार्ट किया और अपना जीवन आरंभ किया। तो उसने क्या किया कि जो है बात करें तो वो जो है पता लगाना स्टार्ट किया। तो हमारे प्राचीन काल में है ना कौन हुए भैया, तो एक व्यक्ति थे, एक रिसर्चर थे, एक वैज्ञानिक थे आदरणीय, नाम था महर्षि चरक। और इन्होंने आयुर्वेद के बारे में लिखा, यानी पतियों के बारे में देखा, अच्छा कहा भैया इससे तो हई बीमारी ठीक हो जाएगा, अरे तुम्हारे सर में दर्द है इसको खा लो, अरे तुम्हारा कट गया इसको लगा लो, है ना। तो वो सब पे रिसर्च कर करके है ना वनस्पतियों के बारे में बताएं, है ना। कौन, चरक महाराज जी, महर्षि चरक जी बताएं, है ना। और उन्होंने जो है बात करें तो पहला जो है प्रथम शताब्दी में, मतलब वन में आज से 2000 साल पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था,
चरक संहिता लिखा था, ठीक है, जिसमें बात करें तो 200 जंतुओं के बारे में बताएं कि देखो ये जंतु है, इसका ये बन सकता है, इसका इसमें काम आ सकता है, और ये इस तरह का जीव होता है, ये ऐसे रहता है, ये उसके बारे में डिटेल जानकारी दिए, और 340 पौधे का भैया जानकारी दिए, रिसर्च करके बताएं, है ना। तो पहला शुरुआत जो है एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में हमारे ऋषि महर्षि भैया वैज्ञानिक थे, हम लोग उनको जो है नहीं समझ पाते हैं। तो उसी समय में आज से 2000 साल पहले ही इन्होंने क्या किया, 200 जंतुओं और 340 पौधे का जानकारी दे दिया। और आधुनिक में एक जो है क्या हुआ कि देखो दुनिया के अंदर अब मान लो कि जैसे कि हम आम के जो है 4 या 5 प्रकार आते हैं, लेकिन अब खोजने जाओगे कि विश्व में है आम जो है और तरह तरह का, क्या होता है ना कि जगह के अनुसार, वातावरण के अनुसार आदमी जो होता है बदल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चा को जो है, अब गांव वाले बुरा मत मानिएगा, है ना, और शहर वाले भी बुरा मत मानिएगा, कभी कभी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, सर हमको तो आप बुरा बोल रहे हैं, हम गाँव से आते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, हम भी गाँव से आते हैं, ठीक है ना, हम शहर से आते हैं, आप वैसे क्या बोल दिए, और भाई हम भी शहर में रहते हैं, ठीक है। तो हम दोनों के लिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई जो है बेचारा गांव में है तो सीधा साधा रहेगा, है ना, एगो जो है खास जिला है, नाम नहीं लेंगे, वहाँ उन लोग के जो है जब भी बात करेंगे तो उसके बोली में जो 2-4 गाली रहेगा ही रहेगा, है ना। उन लोग के लिए गाली जो होता है, ठीक है, जो गया में होता है, खास करके हम जिला का नाम ले लिए हैं, ठीक है, उन लोग के लिए कॉमन है। तो कहने का मतलब है कि मुंह से निकल जाता है और उन लोग को बुरा भी नहीं लगता है, ठीक है। गया में, गया क्षेत्र में, गया का जो जिला इलाका है, ठीक है, हम ऐसा एक्सपीरियंस किए थे, डोभी एक जगह है, वहां पे हम गए थे, तो ऐसा हम एक्सपीरियंस किए थे कि वहां लोग कॉमनली उसको गाली को बोल रहा था और जो है नॉर्मल लग रहा था। इन द सेंस क्या हुआ, उस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा और वहां पर क्या हुआ, उसने उस तरह का लैंग्वेज सीख लिया, है ना, मगही भाषा सीख लिया। लेकिन जैसे शहर में आया तो शहर के वातावरण के अनुसार वो व्यक्ति क्या हुआ, वो अब हिंदी बोलना सीख लिया, प्रॉपर सही हिंदी बोलना सीख लिया। अब वो अमेरिका गया तो वो इंग्लिश बोलना सीख लिया। तो क्या हुआ कि जो है व्यक्ति सेम ही था, लेकिन वातावरण के प्रभाव उसको क्या किया, उसके अंदर बदलाव लाया। तो बात करें जीव जंतु का जो होते एक ही तरह के, लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता है। तो बच्चों देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बहुत सारा वैरायटी है, 1-2 वैरायटी नहीं, एकदम अलग अलग है कि नहीं। तो वही बात कर रहे हैं कि एक और व्यक्ति हुए, आधुनिक वैज्ञानिक, नाम है इनका है कैरोलस लिनियस। ये जो है 18वीं शताब्दी में यानी 1700 के आसपास इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि अब विश्व के लोग मिलेगा तो हम लोग मान लिए बोले के हैं कि भैया ये आम, और आम के बारे में बता रहे हैं, अमेरिका वाला इंग्लैंड वाला बोलेगा मैंगो, ठीक है, और कोई जो है कुछ और बोलेगा, चाइना वाला बोलेगा ये चुंग चुंग, ठीक है, जापान बोलेगा झुंग झुंग। अब भाई साहब आपस में लड़ जाएगा कि कौन सी के बारे में बता, समझ में नहीं आएगा। तो कहा यार वैज्ञानिक लोग हम लोग बैठेंगे ना तो एक जगह पर जो है विज्ञान के बारे में बात करेंगे, तो हर जो सामान का नाम जो होगा, हर जो है वनस्पति और जीव जंतु का नाम होगा, उसको हम लोग वैज्ञानिक नाम रख लेते हैं। तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक नाम लेकर आए थे कौन, कैरोलस लिनियस। साइंस से पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे, ठीक है, इनके बारे में। तो इन्होंने से आम का नाम मैंगोफेरी इंडिका रखा, ठीक है, आदमी का जो है मानव को होमो सैपियंस कहा। तो इस तरह से जो है इन्होंने भी नामकरण किया और बताया कि हाँ भैया तुम इस तरह के हो, तुम इस तरह का हो, इसके बारे में। और लगभग बात करें तो 5900 यानी 5900, है ना, 5900 पौधा और 4200 पशुओं की क्या किया, पहचान इन्होंने क्या किया, बताया, ठीक है, किसने, कैरोलस लिनियस ने। और बात करें तो विश्व में लगभग 17 लाख प्रजातियों का नामकरण हो चुका है। अगर देखो तो सब का सब पेड़े है, तो सब कौन सी है, पेड़ है, लेकिन सबका अलग अलग है, सब स्टूडेंटे है। अब बताओ किसी का नाम नहीं हो क्लास में, हमें ए स्टूडेंट आओ, सब आ जाएगा, लेकिन सबका प्रॉपर नाम है, सबका अपना अपना क्या है, गुण है। वैसे ही इन्होंने गुण के आधार पर जो है नामकरण किया, कौन, कैरोलस लिनियस। ये सब याद रखना, फैक्ट जो है एमसीक्यू में पूछिएगा, ठीक है। तो ये सब VVI है ना। और हम अक्सर बोलते हैं कि हम बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो है अगर कंपटीशन की भविष्य में तैयारी करोगे तो वहां से भी एक प्रश्न छूटने वाले नहीं है। रटना नहीं, समझना, एकदम आपके काम की चीज बता रहे हैं। नहीं तो बाद में NCERT बैच खरीद के पढ़ो, ठीक है, कि NCERT बैच क्लास 6 से 12 का NCERT बैच। अरे भैया अभी ठीक कर लो ना, है ना, अच्छे से पढ़ो ना, उसके बाद आगे नौकरी का कोई भी एग्जाम दोगे ये सब अवश्य आता है, ठीक है। तो
वर्तमान में विश्व में लगभग कितना बात करें हम लोग 17 लाख प्रजातियों का भैया नामकरण हो चुका है, जिसमें 10 लाख पशु है। सोच लो, 10 लाख प्रकार के पशु बात कर रहे हैं और 7 लाख पौधा। और अभी भी रिसर्च क्या है, जारी है भाई साहब, अभी भी रिसर्च क्या है, जारी है ना। अब बात करें तो भारत में जो है विश्व के जैव विविधता केंद्र जो है यहाँ पे जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो भाई भारत जो है बड़ा जैव विविधता, मतलब माइंड में क्लियर है ना पहले बात, जैव विविधता मतलब यानी जीव जंतु के विभिन्न प्रकार। तो भारत भैया बोले ना कि धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा। भाई साहब हमारे यहाँ उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय में अलग प्रकार का चीज पाया जाएगा, है कि नहीं, भालू पाया जाएगा, अलग अलग तरह का जीव जंतु पाया जाएगा, अलग अलग तरह का त्रिकोणीय जो है शंकुधारी जो है वृक्ष पाया जाएगा, है कि नहीं, पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा। तो हमारे जो है बात करें तो ये अलग अलग तरह का चीज पाया जाएगा। आप राजस्थान की तरफ चल जाओ भाई, वहां ऊंट पाया जाएगा। आप जो है मध्य प्रदेश की तरफ आ जाओ भैया, हाथी पाया जाएगा। आप जो है दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ, आपको जो है और अलग अलग तरह का जीव जंतु मिलेगा। तो मतलब जीव जंतु का भाई भरा पड़ा है खजाना हमारे भारत में, क्योंकि हमारे यहां क्षेत्रीय अलग अलग तरह का मिलता है। तो वही हमारा भारत की बात कर रहा है कि कहीं पर हिमालय पर्वत मिलेगा, कहीं तुम्हें पठार मिलेगा, कहीं तुम्हें मैदान मिलेगा, कहीं तुम्हें जो है छोटी छोटी पर्वतमालाएं मिलेगी, कहीं तुम्हें रेगिस्तान मिलेगा, तो कहीं तुम्हें क्या मिलेगा, समुद्री तट मिलेगा। इसलिए भारत विश्व के जो है 12 विशाल भौगोलिक विविधता देशों में से क्या है, एक है। यानी ऐसा देश लिया गया जिसमें 12 देश को रखा गया, जिसमें की बात करें तो 12 देश के पास ऐसा व्यवस्था था, ठीक है, ऐसा व्यवस्था था जिसमें कि उनके पास अलग अलग बहुत प्रकार का जीव जंतु था। तो उन 12 देश में से अपना भारत भी मेगा डाइवर्सिटी में से एक देश है। और बात करें तो विश्व के कुल जितने भी प्रजातियां हैं उसका 8%, कितना परसेंट, 8%। अगर 100 गो प्रजाति किसी का है आम का, तो उसमें से 8 गो आम की प्रजाति कहां पर है, भारत में है। और बात करें संख्या में तो लगभग भारत के अंदर 1.6 लाख, कितना, 1.6 लाख प्रजातियां भारत के अंदर हैं, है ना। ऐसे नहीं भैया, भारत हमारा क्या है, खास है। बात करें तो भारत में पादप का कितना प्रकार है भैया, 47,000। याद रखना, पेड़ पौधा जो पादप हो गया जिसको फ्लोरा बोले थे, 47,000 है ना। और विश्व में भैया हमको जो है प्लांट के स्थान पे हमें कितना, 10वां स्थान मिला है। क्या मिला है, 10वां। देखो एक बात है, अभी पढ़ते पढ़ते हो गया, फैक्ट याद हो नहीं रहा है, हो जाए, है ना। अभी अच्छे से लेक्चर सुन लेना और उसके बाद आराम से एक बार रिवीजन कर लेना और एक जगह फैक्ट लिख करके दिमाग में 2 बार 3 बार रिपीट करना, याद सा हो जाएगा। अभी बस केवल समझने का प्रयास करना, फैक्ट सीधे पकड़ने की कोशिश मत करना। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फैक्ट लास्ट में रट लोगे, होश आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग कितना बोला कि भाई पादप जो है 47,000 है और हम लोग इसमें क्या है, 10वां स्थान रखते हैं। और 12 बायोडाइवर्सिटी में से, मेगा डाइवर्सिटी में से एक हमारा देश भी है। और भारत के अंदर जंतु कितना भैया, तो जंतु जो है 89,451 है। यानी सर जीव जंतु ज्यादा हो गया सर पेड़ पौधा से। अरे हाँ, क्योंकि जीव जंतु में काउंट के कीड़ा मकोड़ा का भी, समझते हो, चुटकी देखो जो है ना, चींटी को देखो, उससे बढ़का चींटी को देखो, कीड़ा मकोड़ा का कितना प्रकार होता है। तो भाई हमारे यहाँ खूब होता है, काउंट किया गया तो भाई हमारे यहाँ कितना, 89,000 है ना, 451 और 47,000 जो है पादप पाया जाएगा। कहां पर, अपने प्यारे भारत पर। अब देखो कहां कहां पर क्या क्या चीज पाया जाएगा, आइए समझते हैं। अगर हमने देखा था ना हिमालय वाला क्षेत्र, तो भाई पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हिमालय 2 तरह का, देखो हिमालय 2 बात करें तो यहां पर जो है हिमालय की बात करेंगे तो देखो हिमालय यहां से फैला हुआ है ना, हिमालय जो है यहां से फैला हुआ ऐसे 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 गया है। तो ये इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइड को हम लोग पूरा बोलते हैं, इस साइड को क्या बोलते हैं, पश्चिम, है ना। यानी हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये क्या हो गया, वेस्ट वाला पार्ट, और ये क्या हो गया, ईस्ट वाला पार्ट, है ना। समझ में आया। तो अब हम लोग इसको बात को समझते हैं। तो कहता है यहां पर क्या बच्चा कि भैया पश्चिमी हिमालय में आपको जो है प्रमुख पादप जो है मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे चीड़ का। किसका मिलेगा, चीड़। चीड़ पता है बहुत सालों तक जिंदा रहता है,
बहुत सालों तक जिंदा रहेगा ये चीड़, और मजबूत होता है, इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है ना। देवदार ये भी बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है, जिससे लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पर जो है कोणधारी वृक्ष पाए जाएंगे। कैसा पाए जाएंगे? कोणधारी वृक्ष, इस तरह से जो है ना। कोणधारी क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरेगा ना तो भैया स्लाइड हो जाए, एक पे है ना, बर्फ गिरेगा, क्योंकि बर्फ गिरता रहता है, और पत्ता इस तरह तो बर्फ पे पत्ता जमेगा तो पत्ता टूट न जाएगा, समझ रहा है, टूट जाएगा। इसलिए कैसा? कोणधारी, ऐसा कि ताकि स्लाइड होकर क्या हो जाए, गिर जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है देवदार और क्या, कोणधारी वृक्ष पाया जाएगा, है ना। अब विशेषता समझो कि भाई कहां से कहां तक है ना। तो ये जो है कश्मीर के से, कश्मीर तो उधर था, से जो कुमाऊं हिमालय है ना, बताएंगे नेपाल की तरफ है, तो कश्मीर से कुमाऊं तक ये जो है आपको पाया जाएगा पश्चिमी हिमालय, और इस तरह का वृक्ष पाया जाएगा। साथ ही अल्पाइन वनों का विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। अल्पाइन मतलब घास टाइप में जो है ना, काई टाइप में जो होता है, जमा होता है, क्योंकि उस तरह बहुत बड़े बड़े अति नहीं हो पाते हैं, ठीक है, बर्फ गिरता है ना, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का पाया तो अल्पाइन वन जो है पाया जाता है। अब पूर्वी हिमालय बताते हैं ना, पूर्वी हिमालय मतलब बिल्कुल असम की तरफ जो बात कर रहे हैं, अति अरुणाचल प्रदेश की तरफ बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी हिमालय की तरफ भैया ओक और छोटी बेत और सदाबहार वृक्ष के पाए जाएंगे, है ना। अब सदाबहार वृक्ष किसको कहेंगे बच्चा? तो जहां पर सदाबहार रहे, मतलब सदा पेड़ पर पत्तियां रहे। पेड़ पे पत्ती कब रहेगा बताओ? जब बारिश होता रहेगा, धूप मिलते रहेगा। देखो मेघालय एकदम झमझमाझम बारिश होता था चेरापूंजी में, है ना, सालों भर बारिश होता है। तो खूब बारिश हो रहा है, तो खूब बारिश हो रहा है, तो खूब पानी मिल रहा है, धूप मिल रहा है, तो पेड़ पौधा खूब होगा, सालों भर उसमें पत्ता रहेगा। तो ये कहां पर बात कर रहे हैं? पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं। यहां पर फूलों वाले वृक्षों की अधिकता होगी कि नहीं होगी? और बात करें, और किसका बात कर रहे हैं हम लोग? तो असम वाला क्षेत्र में आज एकदम प्रॉपर असम की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो खूब जो है पानी मिल रहा है और धूप है, तो यहाँ पर जो है ना घास, माने घास को इतना पानी मिल गया है, इतना धूप मिल गया है कि वो जो है क्या हो गया है, वो जो है बात करें तो वो जो है पूरा का पूरा जो है ना, लंबा होते 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 एकदम लंबा हो गया, पूरा लंबा हो गया, है ना। तो बांस जो है ना घासे था, लेकिन जो है वो बड़ा होते बड़का हो गया। नहीं होता कि पहले जो है नन्हे को था, देखे हम छोटे, इतना ना बड़ा हो गया कि बात क्या करें। हम भी जब लंबा हो रहे थे तो हमको जो है पापा जो सिलवाते थे ना फुल पैंट, ठीक है, तो बरहने सिलवाते थे, काहे एकदम लंबा हो रहा था ना, सब पैंट में मेरा छोटा हो जाए फुल पैंट, ठीक है। तो इसलिए जो है वो घास बड़ा हो गया, क्या है कि उसको मिला पानी। तो भैया असम में भी सदाबहार वृक्ष पाया जाएगा, घने बांस पाया जाएगा और लंबी लंबी घास पाया जाएगा, है ना। और बात करें असम में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा बहती है, और सुरमा घाटी का बीच का जो क्षेत्र होगा खूब जो है शानदार दम जो है आपको यहाँ पर खूब सारा जो है पाया जाएगा, है ना। और बात करता है क्या? तो वनस्पति का सर्वेक्षण। अब देखो क्या है ना, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI, यानी भारत का वनस्पति जो है वो सोचा कि भाई पता करो कि हमारे यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियां हैं और उस वनस्पतियों का जो है हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए है ना रिसर्च होना शुरू हुआ, है ना। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने क्या किया, है ना, रिसर्च किया, है कि नहीं, जिसमें पहला पार्ट में बता दिए। और अब चले हम लोग कहाँ? सिंधु का मैदान। सिंधु का मतलब सिंधु नदी जो निकला है ना, बताया ना, उसमें 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है। तो ये आपका सिंधु के मैदान में जाइएगा तो भैया यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बबूल, नागफनी और क्या मिलेगा? खेजरी, है ना। ये जो है आपको जो है प्रॉपर ढंग से क्या होगा? मिलेगा। किधर मिलेगा आपको? तो ये आपको जो है मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत जो है, ये भी खेजरी जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है पौधा है, ठीक है। और अब धीरे समाप्त हुई है, डेंजर स्थिति में पहुंचा है। तो बबूल हो गया, नागफनी हो गया, सिंधु के मैदान में मिलेगा। जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ना, यानी जो रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पर जो है आपको ये सब मिलेगा। यानी पंजाब में हो गया, यानी पश्चिम पंजाब यानी मरुस्थलीय पौधा हो गया, पश्चिमी राजस्थान में हो गया। इस तरह का जो है क्या मिलेगा आपको? पौधा मिलेगा। समझ में आ गया? सिंधु के मैदान में। गंगा के मैदान में भैया यहाँ पर साल जैसा वृक्ष मिलेगा, खैर मिलेगा, तेंदू का पत्ता मिलेगा, बांस मिलेगा। तेंदू के पत्ता से क्या बनता है? पीड़ी बनता है, पीड़ी, है ना। तो जो है ये तेंदू का पत्ता मिलेगा, तो कहां पर? गंगा के मैदान पर। इसको याद कर लीजिएगा। यानी जहां पर कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां पर लोग खेती वगैरह करते हैं, और यहां पर वन का विस्तार क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, है ना। अब दक्षिण का पठार,
पठारी एरिया, पठार जानते हैं ना, जमीन से उठा हुआ वो भाग जो ऊपर जाकर नुकीला नहीं होता है तो पर्वत हो जाएगा, ऊपर जाकर कैसा होता है, समतल हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो है ना, तो दक्षिण का पठार में भैया आपको पतझड़ वृक्ष मिलेगा। क्यों? पानी नहीं है यार। अब पानी नहीं है तो क्या होगा, पानी जब नहीं है, ठीक है, तो उसको पत्ता गिराना पड़ेगा, नहीं तो कहां से पानी लाएगा, ठीक है। और जंगली झाड़ियां यहां मिलेगा, संपूर्ण दक्षिणी पठारे मिलेगा। मालाबार क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो भारत का जो है ये केरल वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे केरल राज्य है, तो इसका जो तट के पास जो है इसी को बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं, मालाबार। आज डाटा ज्यादा है, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, है ना, डाटा को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, समझ समझ करके, है ना। तो मालाबार क्षेत्र में क्या मिल जाएगा भैया, तो हम लोग खाते हैं ना, गरम मसाला खाते हैं, इलायची खाते हैं, नारियल पीते हैं, तो ये सब आपको कहां मिलेगा, तो ये आपको मालाबार क्षेत्र में मिलेगा, है ना। गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर, काजू, चाय, कॉफी, है ना, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो ये आपको जो है उस तट पे मिलेगा, पश्चिमी तट पे मिलेगा। और व्यापारिक दृष्टिकोण से सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। और यही मसाला खरीदने के लिए तो अंग्रेज, यूरोपीय कंपनी यहां पर आया था और हम लोग को गुलाम बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये काफी फैक्ट से एकदम सीधे भैया एमसीक्यू में बनेगा, और आप नौकरी की तैयारी करेंगे वहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अंडमान क्षेत्र में देख लो तो सदाबहार वृक्ष पाया जाएगा भैया। अंडमान एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी में, और वहां पे बारिश वगैरह होते रहता है ना। और अर्ध सदाबहार मतलब कुछ जगह पे तो भैया पूरा सालों भर पत्ता रहेगा, और कुछ जगह पर सालों भर पत्ता नहीं रहेगा। तो समुद्र तटीय जंगल की यहाँ पे भी क्या होता है, प्रमुखता पाया जाता है। बात समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि जंतु कितना प्रकार के होता है और कितना सारा होता है। जंतु में खाली गाय, बैल, भैंसे नहीं समझना, समझ रहे हो ना, कि जंतु में तो हम तो समझते हैं सर माल जंतु, गाय गेरू, सर गाय गेरू नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है? अरे भाई जंतु में तुम्हारा मक्खियों को जंतु में आएगा, ठीक है, मच्छरवो जंतु में आएगा, मेढको आएगा, है ना, अंदर से कीड़वा जैसे से चलता वो आएगा, ठीक है। तो भाई जंतु की विविधता, अब भारतीय सर्वेक्षण किया, भारत के अंदर सबसे पहले जो है कोलकाता के अंदर जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, और यहां पर पता किया गया, तो भाई यहां पर बोला गया कि बात करें तो ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा मतलब कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा यानी कीड़ा मकोड़ा के जो जनजाति कितना पाया गया, 68,389, है ना, 68,389 जो है प्रजातियां। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कुनबा परिवार किसका है, तो यही कीड़ा मकोड़ा का है ना। इजी मत लेना, स्पाइडरमैन कर लेगा, पकड़ लेगा। तो बात करें तो ऑर्थोपोडा सबसे ज्यादा भैया। अब बात करें तो मछली की कितनी प्रकार प्रजातियां होगा भैया, तो मछली जो है भारत के अंदर बात करें तो कितना 2546 2560 वैरायटी मिलेगा मछली के। ये सर हम तो खाली जो है खाते हैं सर मछली, जो उतने जानते हैं, है ना, मछली के प्रकार होता है हम नहीं खाते, हमको नहीं पता है, कुछ कुछ पता है, जैसे पोठिया हो गया, गरई हो गया, और कुछ हो गया, एक हो गया बांगुर हो गया, और कुछ होता है जी, है ना, बुआरी हो गया, और होता है एक होता है इचना हो गया, और जो होता है झिंगुर टाइप में होता है, झिंगा, झिंगा हो गया, अरे हमको भी याद है, ठीक है। तो कहने का मतलब मछली भैया बहुत प्रकार का होता है, हम लोग कुछ ही को खाते हैं, है ना। तो कितना है 2546, और पक्षी भाई, पक्षी भी बात करें तो 1232, है ना। ये सब डाटा थोड़ा थोड़ा रिपीट करना याद हो, कितना 1232 प्रकार की जो है प्रजातियां जो है भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर। और सरीसृप जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल, मतलब रेंग कर चलने वाली, ये आपका 456 प्रजातियां पाई जाती है। और स्तनपायी मतलब
जो है ना अपने बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है ना। तो जैसे हम लोग मानव, हम लोग क्या होते हैं, जन्म देते हैं है ना, और उसके बाद क्या होता है, हम लोग स्तनपान करते हैं। तो इसकी कितनी प्रजातियां पाई गई है, 390 प्रजातियां पाई गई है। और उभयचर जिसको बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब, उभयचर मतलब ऐसा जीव जो जल में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके, स्थल पे भी रह सके, उसको बोलते हैं उभयचर, एम्फीबियन, जैसे मेढक है ना। तो इसकी कितनी प्रजातियां पाई गई, 209 प्रजातियां पाई गई। तो फिर से याद रखिए एक बार डाटा, आर्थ्रोपोडा 6800 है ना, 68,389, मछली आपका 2546, पक्षी 1232, सरीसृप 456, स्तनपायी 390 और उभयचर हो गया बच्चा 209। आज तो खाली डाटा है, आज तो क्या कहें, एकदम जो है दिमाग को लग रहा है कि कितना डाटा पढ़ेंगे। अरे भैया मत घबराओ, है ना, एक जगह थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, डाटा सेट करना पड़ेगा। आप सोचो जिस दिन तुम्हारा सब में सब सही हो जाएगा कितना मजा आएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है स्थानिक यानी इंडेमिक। देखो भैया इंडेमिक लिखे हैं तो समझेगा पेंडेमिक, है ना। एगो होता है ना कि भाई आया था कोरोना, ठीक है, तो वो नहीं है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है अस्थानिक, है ना, अस्थानिक। तो यहां पर जो है जैसे होता है कि हमारे जगह पे बताते हाजीपुर केला के खास, मेरे यहाँ का खास है, मुजफ्फरपुर का लीची खास है, वैसे ही बात करें तो इंडेमिक का मतलब होता है कि वैसी प्रजातियां जो विश्व में केवल किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पे एकदम खास जगह पे, गया के एग्जांपल दिए थे, उन लोग बात करेगा तो मुंह में एक आध गो गाली, ठीक है, सब की बात नहीं कर रहे, पहले हम क्षमा मांग ले रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं, देशज या स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। माने उस खास देश या खास जगह पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु होंगी, प्रजातियां होंगी, उसे क्या कहेंगे, स्थानिक। और इंग्लिश में इंडेमिक, इंग्लिश वाला भी वर्ड याद रख लेना, ठीक है। जैसे पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भैया बहुत सारे जीव जंतु है जो एकदम स्पेशल प्रकार का है। कैसा है, स्पेशल प्रकार का है। बात करें तो भारत के अंदर स्थानिक प्रजाति जो है इसका प्रतिशत कितना है, तो 35%। यानी भारत के अंदर जो है पूरे विश्व में अगर 100 गो पौधा है तो उस 100 गो में से 35 गो पौधा भारत का है ना। यानी 35% जो है हमारे यहाँ क्या है, स्थानिक, मतलब मूल रूप से भारत में ही जन्म लिए हैं, है ना। और बात करें तो 53% यानी 53% स्वच्छ जल की मछलियां हैं। यहां पर मछली वगैरह जो है आपका 53% है। और 60% हमारा कौन है, उभयचर है, यानी जो जल और स्थल दोनों में रहता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कौन, 35, 53। देखो जस्ट इसका उल्टा है, 3, 5, 5, 3, ठीक है। तो हो गया पादप यानी जो है पेड़ पौधा कम है जी, और जो है मछलियों का ज्यादा, कीड़ा जो है थोड़ा सा उभयचर मैंने कीड़े मकोड़े उसमें आ ही जाएगा। तो 60% क्या होगा, वो आपका 60% को उभयचर, यानी 35, 53 और 60। याद हुआ, ठीक है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। अब देखो सरकार, ये तो हम लोग बहुत पहले पिछले से पढ़ते ही आ रहे हैं कि भैया सरकार इनको बचाने का क्या कर रहा है, प्रयास। क्योंकि मानव है ना, बहुत ही अपने आप को समझता है खास, जिसको हम बोलते खर खां, है ना, खैर वो शब्द नहीं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भारत सरकार भैया बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम लोग भैया सबको निपटा के नया कीड़ा मकोड़ा का वैल्यू मिटा दो भैया। अगर मिट गया वो कीड़ा, है ना, तुम समझा के कीड़ा मार दिए, क्या हो गया सर, अरे भाई साहब उसी कीड़ा मकोड़ा को खाकर चील, कौआ, पक्षी सब जिंदा है। पक्षी मर जाएगा तो भाई और भी पूरा का पूरा जो इकोलॉजी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो। हर जीव का एक अपना महत्व है प्रकृति में, निपटाओ मत मानो, नहीं तो तुम मिट जाओगे, है ना। तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ लिए कि भैया राष्ट्रीय उद्यान हम लोग जो है 89 बनाए हैं ताकि उनको उसके घर में ही बचा सके। हमने वन्य प्राणी बनाया है कि भैया एक ऐसा जगह जहां पे कोई नहीं जा सकता है, पूरा सरकार का नियंत्रण होगा
इसके ऊपर। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें, इसको हम पहले बताया, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अभ्यारण्य बना है जहाँ पर जो जंगल के से कुछ लकड़ी या कुछ लाने जाते हैं और यहाँ भी जानवरों को वहीं पर सुरक्षित करते हैं, जो 400 है। और लगभग जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य और जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान और जो है सेंचुरीज जो है मिलाकर लगभग 1.56 लाख जो है वर्ग किलोमीटर में भैया हम लोग जो है लगाए हैं, ताकि इनका जीवन बचाया जा सके, है ना। यानी क्योंकि ये लुप्त होने के कगार पे हैं और इन खड़े जीवों को जो है बात करें बचाने के लिए जो है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, एक क्या होगा कि बहुत जो है जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछता है, जिसको यूनेस्को जो है क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं भाई आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे से बचाने का काम कर रहे हो। तो आपसे पूछेगा सुंदरवन, देखो यहाँ पे जो ये फायर लगाया हुआ है ना, कि बार बार जो है एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम पूछता है ना, तो ये जो है याद ही कर लेना। सुंदरवन हमने जो है इसको जो बनाते समय इसका ख्याल रखा है कि जो है आपको उस तरह से जो है आपको पता चल जाए, ठीक है। तो सुंदरवन की बात करें तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है ना, बांग्लादेश के अंदर जो है, ठीक है, तो वहां पे पाया जाता है और ये पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है। और सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाया था ना, जिसका जड़ ऊपर रहता है और इसका एक उसी पौधा जो है मैंग्रोव वन का में ही एक जो है मैंग्रोव प्रजाति का ही है ना एक पौधा है, नाम है सुंदरी, इसलिए इसके नाम पे क्या पड़ा, सुंदर वन। मन्नार की खाड़ी भाई बताओ, पूछेगा तुझसे मन्नार की खाड़ी कहां पर है, तो तमिलनाडु में है ना, और भारत और श्रीलंका के बीच में है, वहां भी जीव रिजर्व बनाया गया। नंदा देवी जो है कहां पर है, तो उत्तराखंड में, याद रखना। नीलगिरी कहां पर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जो है नीलगिरी पहाड़ी है वहां पर भी है। मानस कहां पर है, असम, ये जो है पूछा है आपके एग्जाम में। सिमलीपाल ये कहां पर है, उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम। तो ये सब जो है फैक्ट्स है, ये लास्ट में जो है फैक्ट्स दिया हुआ है जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। और ये टॉपिक भी हमने पिछले बार में समझाया था भैया कि जैव विविधता मतलब हॉट स्पॉट, यानी जो है आपका मोबाइल का डाटा खत्म हो जाता, कहते हैं भैया ये हॉट स्पॉट ऑन करिए ना, ए मम्मी हॉट स्पॉट ऑन करो, मेरा खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो दूर कहाँ बैठा, नजदीक का, यानी जो है एक ऐसा जगह जहां पर अनलिमिटेड डाटा आपको मिलेगा। हॉट स्पॉट खुल गया तो वाईफाई कनेक्ट कर लिया तो मतलब ढेर सारा डाटा मिलेगा, अब आपको दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही एक ऐसा जगह जहां पर ढेर सारा आपको जीव जंतु मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट। लेकिन खतरा है, वो अपना हॉटस्पॉट बंद किया था, आपका नेट चलना बंद। वैसे ही ये जीव जंतु के ऊपर क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। लोग जो है वैसा जगह पे घर बना दे रहा है, उसको समाप्त कर दे रहा है, वहां के जानवरों को मार दे रहा है अपने फायदा के लिए। तो भैया वहां पे जीव जंतु तो बहुत सारा है, लेकिन खतरे में है, उसको बचाना होगा। उसी को बोलते हैं विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। यानी हॉटस्पॉट क्या है, तो विश्व के विशिष्ट क्षेत्र जहां जैव विविधता मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अत्यधिक समृद्ध होती है। और विश्व के अंदर 25 हॉटस्पॉट को क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। भारत के अंदर कहां पे भैया, तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पे है। और ये जो है बात करें पश्चिमी घाट के अंदर, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4% जो है ये अपने पास रखा है हॉटस्पॉट को। और यहां पर उभयचर यानी एम्फीबियन यहां पे पाया जाता है। और यहां पे एक जो है पीला कलर का हाल फिलहाल में बहुत सा भी नया और भी जीव रिसर्च हो रहा है ना, मेढक पाया गया है ना। यहाँ का स्थानिक प्रजातियों का क्या है, प्रमुख केंद्र है, कहां पर, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो भारत के जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 5.2% जो है रखा है। उत्तर पूर्वी कितना हो गया 5.2 और जो है आपका पश्चिमी घाट कितना 4%, ठीक है। और जो है बात करें तो यहाँ पर जो है आपको चूंकि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे बारिश खूब होगा तो यहाँ वनस्पति मिलेगा और जो है दुर्लभ जीवों के आश्रय स्थली भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत प्रकार के, तो दो याद रखना, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। अब देखो कृषि का क्या मतलब है, यानी हम लोग जो है जो चावल रोटी दाल ये जो खाते हैं, तो भैया हमको तो मिलता पौधा ही देता है, ठीक है। और सोचो कि पौधा में ऐसा रोग हुआ और खत्म हो गया, अब वो पौधा ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बहुत प्रकार का पौधा नहीं खाते हैं,
कितने प्रकार का पौधा खाते हैं भाई? तो जो हमारे आवश्यक जो भोजन है उसमें से बात करें तो भारत के 167 महत्वपूर्ण कृषि पादप भोजन है। कृषि का मतलब जिसको उससे हम लोग खाने का सामान निकाल पाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, रोपते हैं और उत्पादन करते हैं। तो प्रमुख फसलें क्या क्या है? चावल है, गन्ना है, जूट है, आम है, नींबू है, केला, बाजरा, ज्वार आदि। ये सबका जो जन्म हुआ है ना, कहां पे हुआ है? मूल जन्म स्थान भारत ही है, यानी भारत से ये विश्व में गया है ना। और मानव का जो है 85% जो भोजन है, यानी जितना ये सब जो बात कर रहे हैं, ये सब मात्र 20 पादप की प्रजातियों से प्राप्त होता है। मात्र जो है 20 पादप की जो प्रजाति है, प्लांट है, उसी से प्राप्त होता है। बाकी जो 15% बचा वो 20 और प्रजाति से, मतलब 20 और 20 40। अगर 40 को प्रजाति निपट गया तो आदमी भूखे ही निपट जाएगा, समझ रहे हो? तो बचाना जरूरी है। और देखो इतने सारी जो प्रजाति हैं इसके बारे में रिसर्च करना, जानकारी लेना, है ना। तो यहाँ की जो है डाइवर्सिटी के बारे में पता लगाने के लिए, है ना, और इस पे रिसर्च कर रहे थे एक साइंटिस्ट, नाम था वेविलोवियन, है ना। वेविलोवियन जी जो थे वो रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करके बता रहे थे कि हाँ भैया यहाँ पे ये प्रमुख है, ये प्रमुख है, ये प्रमुख है। इसलिए पादप बहुल देशों में बात करें, जहां जहां पादप होता है यानी पौधा की प्रजाति थी, तो उसको जो है उन्होंने बहुत रिसर्च किया था। आगे चलकर जो है इन्हीं के नाम पर वेविलोवियन सेंटर बनाया गया, है ना, और उसमें रैंकिंग दिया गया। तो पादप बहुल देशों में अगर भारत का अगर स्थान देखा जाए तो 10वां स्थान है और यह महत्वपूर्ण वेविलोवियन सेंटर का दर्जा प्राप्त है, यानी भारत के अंदर जो है बहुत ज्यादा पादप है ना। वेविलोवियन कौन थे? वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अब क्या है कि देखो यार, देखिए गांव का जो लड़का होता है ना, लड़का होता है ना, वो हाल बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। वो धूल मिट्टी में सनल रहता है और उसके बाद जो है एकदम तड़ खत्म खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन शहर का लड़का टेंशन होगा, मिट्टी लग गया, पथी लग गया, तो उसको जो है बीमारी पकड़ लिया, है ना। तो यानी उसके अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है ना। नेचुरल थोड़ा सा हवा में रहता है। और शहर के जो लड़का होते हैं या बच्चे होते हैं जो होते हैं, वो थोड़ा सा एकदम ये होता है, बेबी को एकदम बिल्कुल जो है एकदम बचा करके रखना है ठंडा से, और एकदम धूप प्रसाद एकदम जो है झमाझम, बारिश होता है तो घूम घूम के नाच नाच के नहा लेता है। और शहरी जो है नहा लेगा तो सर्दी खांसी बुखार पकड़ लेगा, अगर कुछ नहीं होगा, है ना। वो रोज जो है नदी में कूद के नहा लेता है, ठीक है। धूप में एकदम क्रिकेट गुल्ली डंडा खेल रहा, पसीना बहा रहा है, एक दिन धूप में आप चल बीमार पड़ जाएगा। तो मतलब इम्यूनिटी पावर उसका ज्यादा है और यहां पर क्या है, कम है, क्योंकि वो प्राकृतिक परिवेश में रह पा रहा है। तो जंगल के अंदर जो पौधा होगा, धान का ही पौधा होगा, तो भाई वो लड़ के बना है ना जी, ठीक है, अपने प्रतिशत से लड़कर बना है। तो वही बात कर रहा है कि जंगल के अंदर जो प्रजाति पाया जाता है ना भैया, ठीक है, वो थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना लड़ने की क्षमता, रोग के लड़ने की क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक धान की एक प्रजाति है, नाम है ओरजिया निवारा। क्या नाम है? ओरजिया निवारा नाम है, और ये दुर्लभ जंगली चावल है। बात करें तो क्या हुआ कि इसके अंदर एक ऐसा गुण था कि भैया इसके अंदर 3-4 प्रकार के धान में बीमारी होता है। एक पास बीमारी थी, बीमारी का छू क्या बाग, तू बीमारी, तू हमारा बीमारी होगा रे, हम तो ऐसा कुछ नहीं होंगे। तो इसको ये बीमारी लग ही नहीं रहा था, ठीक है। उस सामान दिया जाता, इसको जो बीमारी, इसको इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। तब इसका जीन जो है साइंटिस्टों ने निकाला, और निकाल करके जंगली प्रजाति का जो जीन्स था उसको, जो हम लोग जो चावल खाते हैं उसमें क्या किया, मिला दिया, क्योंकि नए रोग रोधी गुण का इसमें क्या हो जाए, विकास हो जाए। और एशिया में जो धान की जो खेती, आधुनिक धान की जो फसल है, उसमें 4 भयंकर रोगों से जो है सुरक्षा प्राप्त हुआ। तो ये काम जो है जंगल का जो है मामला कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सा जंगल के अंदर चीज पाया जाता है भाई, पेड़ पौधा पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग को मान लो कि रोग हो गया, क्या हो गया, दर्द कर रहा है, जैसे कट जाता है ना, तो कट जाता है, तो आप जो है बात करें तो क्या, तो आप जो है जब बहुत ज्यादा जो है पेन होता है तो आप पेन किलर खाते हैं। तो वो भैया औषधि का नाम क्या है, मॉर्फिन नाम है। क्या है? मॉर्फिन, ठीक है। तो ये मॉर्फिन मिलता कहां से है, तो ये एक पौधा से मिलता है, जड़ी बूटी जो होता है ना जंगल के अंदर। जितना भी दवाई हम लोग का बनता है जंगल में मिलने वाले पौधों के रस से, पौधों के चीजों से बनता है, ठीक है। तो पावावर सोनीफेरम,
ठीक है, ये एक प्रकार का वनस्पति है जिससे मार्फिन निकाल कर क्या बनाया जाता है, मेडिसिन और दवाई बनाया जाता है। जैसे आपको मलेरिया हो गया ना, मच्छर काट लिया, मलेरिया हो गया आपको, ठीक है, तो भैया क्यूनाइन ये जो दवा बनता है ये चिंचोना लेडजेनेरियाना से बनता है। आपके बाप रे बाप नाम है सर, आज तो नाम है, नाम और डेट लेकर आप आए हैं, एकदम देखिए कि लग रहा है कि बाप रे बाप आज कितना भारी पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, आप जो है डाटा को लिख करके, आपके बुक में भी है, ऐसे आपका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी लिंक दिया उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है उसको जो है वहां से 2-4 बार पढ़िएगा, हो जाएगा। क्या नाम है, चिंचोना लेडीजेनेरिया, ठीक है। चिल्ला चिल्ला कर बोलिएगा, मम्मी पूछे क्या कर रहा है, तेरा नाम याद कर, चुप रहो, ये सब जो है ना। तो मलेरिया है ना, चिंचोना लेडीजेनेरियाना है ना, क्यूनाइन इसलिए होगा। कैंसर होता सो कैंसर है ना, लोग पढ़े थे कि टेक्सोल है ना, ये जो दवा बनता है टेक्सेक्स बकेटा से बनता है, ठीक है। तो भैया टेक्सेक्स बकेटा से जो है आप इसको ठीक कीजिए, है ना। एक बड़ा और रहस्यमयी और बड़ा शानदार बात जो है, केस स्टडी है ना, कानी जनजाति का। ये जंगल में रहता था, ठीक है, और ये जो जंगल में रहता था पश्चिमी घाट के जो है केरल में, तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखा कि एक जनजाति है, जिस जनजाति का नाम कानी है। अब ये क्या हुए, पहाड़ पे एकदम चढ़े, एकदम चलते हंसते कूदते चल जाए ना, इसको थकान हुए ना कुछ हुए, है कि नहीं, एकदम जो है एकदम थक के कहा कि हाँ तब आप कुछ आप काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इधर के आदमी गए थे, दम जो है पूरा हो, तो उन लोग क्या करता था कि थोड़ा देर चढ़ता था और एक अपना मोटरी में से निकालता था और कुछ खा लेता था, ठीक है, और खा के अगर फिर चलने लगता था, ठीक है। जब भी मन पसीना थकता था फिर खा लेता था, फिर चलने लगता था। तो वैज्ञानिक पूछा कि अरे भाई तू खा कौन सी रहा है, तो बोला कि जो है ये फल, वो खाया तो वो दम उछल के दम चलने लगा। तो वाह, हमको भी दम कुछ नहीं फूल रहा है। यानी जो है वो जो फल खा रहा था, वो फल बात करे तो उस पौधे का नाम था आरोग्य पाचा। क्या नाम था, आरोग्य पाचा था। और उस आरोग्य पाचा के फल के अंदर वो ताकत था कि भाई साहब वो तनाव रोधी यानी स्ट्रेस फ्री कर देता था, कि अब जो चढ़ रहे हैं शरीर को जो तनाव हो रहा है उसको रिलैक्स कर देता था और ऊर्जा देने का काम करता था, ठीक है। बाद में साइंटिस्ट लोग गए, रिसर्च किया करे, भाई साहब ये तो इन लोग के पास आरोग्य पाचा है, और उन्होंने आरोग्य पाचा को जो है और भी इसमें औषधि मिलाया और एक दवाई बनाया, जीवानी नहीं जीवनी, क्या बनाया, जीवनी, है ना। और जो है औषधि बनाया और औषधि को भैया क्या किया, बेचा, ठीक है, पेटेंट कराकर बेचा, प्राइवेट कंपनी मिली। और लेकिन जिससे पैसा कमाया तो भैया क्योंकि इन्हीं लोग से ज्ञान मिला था जी, और तो हेर फेर बदल किया था अमेरिका से नहीं, वो राइसटेक कंपनी की कहानी सुना था ना, ठीक है, टेक्स्टमती बासमती को टेक्स्टमती करके बेच रहा था वो। तो यहाँ पर जो है 50% जो पैसा आया उस जो कानी जनजाति था उसके विकास के लिए ट्रस्ट बनाकर क्या किया, दे दिया। बात समझ में आया, तो ट्रस्ट बनाकर क्या किया, दे दिया कि भैया लो पैसा तुम लोग आगे आप लोग क्या करो, विकास करो। तो ये भाई अच्छा काम किया, है ना, ये चोरी वाला काम नहीं किया। अब जो है इतना देर पैसेंस रख लिए, थोड़ा देर पैसेंस और रख लो क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैव विविधता की परिस्थिति और औद्योगिक महत्व। देखो यार, मानव जीवन का आधार है, हमारे ह्यूमन लाइफ का आधार है जंगल। अगर क्या क्या हमें देता है भाई, भोजन तुमको कहां से मिलता है, कृषि करो, पशुपालन करो, ये जीवन का आधार प्रकृति वनस्पति ही तो देता है, पशु और पादप और फ्लोरा फौना ही तो है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खाना खा पाएंगे, है ना। तो हमारे जैविक संसार में उन्नति, बीज और नए अच्छे नस्लों की प्राप्ति जो है हमें उसी से होता है। तो हमें जो है इसके बारे में समझना पड़ेगा, उसकी विविधता को बचा के रखना पड़ेगा। ये कहे जंगली घास है कबाड़ के फेंक दो, ये जंगली धान ही क्या करेगा, अरे भाई जंगली धान के अंदर जो है कुछ खासियत चीज होगा जो आगे पड़ेगा। प्रकृति हर चीज हमारे फायदे के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग बुड़बक आदमी नोच नाच के फेंक देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भैया स्वास्थ्य और औषधि देता है, आयुर्वेदिक, यूनानी, आधुनिक जीवन रक्षण, जितना दवाई का कैंसर जो दवाई है भाई हमारे प्रकृति ने हमें बना कर दिया, हमको पता नहीं है, नोच नाच के फेंक दे रहे, ये हमारी गलती है ना। और क्या परिस्थिति की संतुलन है, यानी पृथ्वी पर जो जीवन चक्र चला, अगर एक जानवर भी मरा ना, ठीक है, तो भैया मानो देखते देखते तुम भी खत्म हो जाओगे। तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला अगर टूट गई है ना, और प्रकृति हमें मुफ्त में भाई ऑक्सीजन दे रहा है, हमें जल दे रहा है, सोचो अगर इसका पैसा लगने लगे तो क्या होगा। तुम एक बोतल पानी खरीदते हो 20 रुपया देते हो, और सोचो जो आप जो है हॉस्पिटल में जाते हो तो उसका जो है ऑक्सीजन का चार्ज देते हो, सोचो कि जो अगर उसको पैसा देने लगे तो क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो सोचो इतना मुफ्त में दिया है, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ ये मानव। और उद्योग को कच्चा माल भी देता है आपको, जो है उद्योग फैक्ट्री चलाने के लिए रबड़ चाहिए, रेजिन चाहिए, रेसा चाहिए, दवाई चाहिए, बहुमूल्य लकड़ियां चाहिए, सब जंगल से तो चाहिए। ऐ मानव तुम जो है विकास करो मगर सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, यानी ऐसा जिससे कि उसका भी नुकसान नहीं हो और भविष्य भी सुरक्षित रहे और तुम भी आगे बढ़ सको, समझदारी के साथ जो है आगे बढ़ो। तो ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाया और एक लंबे समय के बाद हम सभी ने मिलकर इसको चैप्टर को खत्म किया, द एंड किया। ये चैप्टर वाकई में बहुत बड़ा था, 4 पार्ट में था, लेकिन बड़ा सुंदर था, है ना, क्योंकि ऐसा देश है मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।